Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is class 12th again. Subject is zoology. And our topic is, yesterday our topic was the how diseases caused by pathogens, parasitic pathogens. तो हमने पढ़ा था इसमें ringworm. इसमें हमने ये पढ़ा रिंगवर्म के इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है, इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स, प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स रिगार्डिंग दिस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. There are so many controlling measures, but the most important is that number one, cleanliness, general cleanliness of like washing of hand with soap and water before the taking of food materials. The first control measure is that food materials like water and other foods. Dear students, it is very important that in order to control the disease caused by ringworm, we have to first make it possible that there must be a general cleanliness. That is how general cleanliness: washing of hands, washing of food before taking. Then the second is washing of vegetables and fruits. Washing of vegetables and fruits before taking. This is important. ये इसलिए important है कि हम बगैर धोए जो fruits खाते हैं या जो vegetables खाते हैं, हम आमतौर पे vegetables बॉयल करके कुक करके खाते हैं, लेकिन जो vegetables है, there are so many vegetables जो हम ऐसे खाते हैं, तो रॉ खाते हैं, तो इनको हमें पहले वॉश करना चाहिए, वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर टेकिंग, ताकि हमें ये डिजीज ना लग सके. तीसरा जो है प्रोटेक्शन ऑफ फूड, प्रोटेक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम फ्लाइज, डस्ट, cockroaches, etc. Dear students, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बाजार से जो फूड खरीदते हैं वो हम रॉ ऐसे ही खाते हैं. अगर इन फूड्स में प्रोटेक्शन नहीं हो तो वहां पे जरूरी ये चीज फ्लाइज, डस्ट, कॉकरोचेस वगैरह असर कर सकते हैं, तो हमें ये डिजीज लग सकती है. नंबर 4 जो हम इजीली कर सकते हैं, avoiding of putting grass, twigs or leaves from the lawners and then putting into the mouth. Yes students, आमतौर पे अगर हम पार्क में जाएंगे, हम वहां से घास का तीला निकालते हैं या वहां से हम कोई लीव उठाते हैं, कोई पत्ता उठाते हैं, सीधा हम इसको, ये हमारी आदत बन चुकी है कि हम उसको मुंह में डालते हैं. जब हम इसको मुंह में डालते हैं तो ये भी एक खतरा बन सकता है ऐसी बीमारी लगने में, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए. नंबर 5 डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन feces by the underground system.
ह्यूमन फीसिस का हमें डिस्पोजल करना चाहिए बाय अंडरग्राउंड सिस्टम, ये चीज ऊपर नहीं रहनी चाहिए। नंबर 6, एडवोकेट कुकिंग ऑफ फूड। टू डिस्ट्रॉय द सिस्ट्स, जो फूड मटेरियल में सिस्ट्स होते हैं, हमें एडवोकेट सफिशिएंट कुकिंग करनी चाहिए फूड की, ताकि वो सिस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। टेकिंग ऑफ मेडिसिन्स अंडर द एडवाइस ऑफ ए फिजिशियन। अगर हमें इन चीजों का एहतियात करने के बाद अगर हमें ऐसी बीमारी लगी तो फिर हमें मेडिसिन देने चाहिए एक किसी फिजिशियन की एडवाइस पे। ये थे कंट्रोल मेजर्स हाउ वी कैन कंट्रोल द डिजीज कॉज्ड बाय रिंगवर्म। थैंक यू।